Hey everyone, a very warm welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सभी? Hope all of you are doing very well. And प्रियंका, your coordinator of multimedia service branch मुंबई. So finally जो है मुझे कुछ मिला है मल्टीमीडिया सर्विस की तरफ से एंड जितने भी मेरे कैंडिडेट्स थे व्हाट्सएप पे आप लोग होंगे तो आप लोग ने देखा ही होगा मैंने क्या अचीव किया है। आप लोगों को मैं जो है शो करने वाली हूँ एंड अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एंड जैसे कि पिछले वीडियो से मैंने बताया था फ्रॉम 7 फेब से लेकर 14 फेब तक यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स निकल के आ रहे थे। कैंडिडेट्स के लिए तो था ही, कॉन्टेस्ट प्लस कोऑर्डिनेटर के लिए भी था, लेकिन फर्स्ट में जब मैंने देखा मुझे लगा कि मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बट कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर आप करना चाहो तो सब चीज़ आप कर सकते हो। एंड फाइनली जो है मैंने करके दिखाया है एंड आप लोगों को बताने वाली हूँ। एंड फर्स्टली जितने भी लोग मुझे यहाँ पे वॉच कर रहे हो, जो भी यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, घर बैठे हाउस वाइफ हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। मल्टीमीडिया सर्विस इज अ रियली जेन्युइन कंपनी, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। चलिए मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो दिस इज़ माई अचीवमेंट व्हाट आई गॉट फ्रॉम मल्टीमीडिया सर्विस। ये रहा जो 7 फेब से लेके 14 फेब का जो कॉन्टेस्ट था, ये रहा जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन मिला है। ये रहा, होप आगे भी मैं ऐसा वर्क करती रहूँ। एंड ये है सर्टिफिकेट, आपका दिसंबर का सर्टिफिकेट है एंड ये है नवंबर का सर्टिफिकेट। आई थिंक ये जो कप है मुझे दिवाली के टाइम में मिला था। ये रहा, तो इसको जो है अब मैं प्लेस करने वाली हूँ एंड आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बाद में। एंड फर्स्टली थैंक्स मेरे जो सीनियर है मोहित सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। एंड सेकेंडली ऑल द टीम मेंबर्स ऑफ मल्टीमीडिया सर्विस एंड लास्टली आप लोगों को, जिन्होंने शायद आप लोगों की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये रहा मेरी अचीवमेंट। जिनको भी यहाँ पे अप्लाई करना है करिए, क्वेश्चंस करना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जो है क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन कोई भी वर्क जो है इजी बिल्कुल भी नहीं होता है। एंड जो भी मैंने अभी मुझे मिला है, अचीव किया है, शायद बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है। तो चलिए थैंक्स। तो ये वीडियो को जो है मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ, शॉर्टली जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों के साथ कैसे मैंने यहाँ पे अपना जर्नी स्टार्ट किया और यहाँ तक मैं कैसे कैसे पहुँची। फर्स्टली बताऊँ तो यहाँ तक पहुँचने का एक रीज़न ये है कि खुद पे एक बिलीव होना कि जो है हम जो है कर सकते हैं। एंड सच बताऊँ तो अप्रैल 1 से मैंने खुद से अकेले ही यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड करते गई यहाँ पहुँची हूँ। एंड ये भी हुआ है कि शायद मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को फर्स्ट में उतना आता नहीं था, तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन भी हुआ होगा एंड थोड़ा सा गाइड करने में भी मैं कहीं ना कहीं रह गई होंगी। एंड इसलिए जो है मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रॉपरली वर्क कर रही हूँ, बट मुझे हमेशा यहाँ पे डांट पड़ी है, हर मंथ यहाँ पे डांट पड़ी है। और डांटने वाला जो है HR मोहित शर्मा, उनको तो सब जानते ही होंगे, बहुत डांट पड़ी है। एंड कहीं ना कहीं इसी रीज़न की वजह से शायद मैं अकेले ही यहाँ पे सब चीज़ अभी हैंडल कर रही हूँ। एंड ये भी सबसे पहले आप लोगों की ये क्वायरीज होती है कि 30 पेजेस वाला जो वर्क है ना, हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप लोगों की क्वायरीज होती है 3 दिन में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। एंड अपनी मैं बात करूँ, जब मेरे पास जो अभी हाल ही में 7 फेब से लेके जो है 14 फेब तक एक कॉन्टेस्ट आया कि कोऑर्डिनेटर का ये कॉन्टेस्ट है एंड इतनी आप लोगों को करनी है, क्वायरी सॉल्व करनी है। फर्स्टली मैंने सोचा कि मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मेरे माइंड में था मुझसे होगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन फिर HR थे, उन्होंने समझाया कि नहीं, अगर करने से हो जाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन सच कहूँ, अगर आप लोग माइंड में रखते हो कि हाँ आपको ये चीज़ करना है, तो वो जैसे भी आप लोग करके ही रहते हो। एंड आप लोगों की क्वायरीज होती है 30 पेजेस वाला वर्क है, विद इन 3 डेज कैसे कंप्लीट होगा। ऑलरेडी आप लोग जो है अपने माइंड में बैठा के रखते हो कि 3 डेज में कंप्लीट ही नहीं हो, 30 पेजेस वाला जो वर्क है 3 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा माइंड सेट करके रखिए, यस ये जो वर्क है ईजी है, मैं कर लूंगी, यस आई कैन डू इट, ऐसा सोचिए एंड इजीली हो भी जाते। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मैंने अपना खुद की अभी आप लोगों की जर्नी बताई, मुझे भी लगा था कि नहीं हो पाएगा बट हुआ ना एक्चुअली। तो ऐसा सेट करके रखिए माइंड में। एंड एज अ कोऑर्डिनेटर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं तो ईजी नहीं होता है। आई थिंक 12 to 14 आवर्स ऐसा होता है कि हम लोगों को, आप लोगों को रिप्लाई करना होता है, गाइड करना होता है। ऐसा ही हम लोग का वर्क भी ईजी नहीं होता। जैसे कि अभी कॉन्टेस्ट था, कॉन्टेस्ट में हम लोग सुबह से लेकर रात तक जो है इसमें लगे, तब जाके हम लोगों को यहाँ पे ये जो है अचीवमेंट मिला। तो टोटली डिपेंड अपन यू कि किस तरीके से आप वर्क कर रहे हो। बस आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहती हूँ। बाकी अगर वर्क लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करिए। एंड ये वीडियो को एक्चुअली मुझे लॉन्ग नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट
बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं एंड एक छोटा सा वीडियो भी आने वाला है मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग, जो कि नेक्स्ट कॉन्टेस्ट के लिए होगा। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स निकल के आएंगे, उससे के रिलेटेड जो है मैं बात करने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।